सीतापुर जनपद के थाना सदरपुर इलाके से 7 जनवरी 2026 को गाया हुआ युवक, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और वो अपनी पीड़ा बता रहा था। लेकिन बता दें कि आज संदिग्ध अवस्था में वो सीधे थाना महमूदाबाद पहुंचा है। और क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या हुआ उसके इस बीच में इतने दिन के, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। 7 जनवरी को गायब हुआ सदरपुर से एक युवक आज अपने आप जो है खुद थाना महमूदाबाद कोतवाली पहुंचता है। जी, 7 जनवरी से गायब लवकुश यादव 12 जनवरी सुबह करीब 6 बजे कोतवाली महमूदाबाद पहुंचता है। और ताज्जुब करने वाली बात यह है कि उसी पोशाक यानी कि बदन पे कपड़ा नहीं था, जैसे उसी तरीके से वो कोतवाली महमूदाबाद पहुंचता है और महमूदाबाद इंस्पेक्टर को जाकर के मिलता है और कुछ ऐसा बताता है जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल हो चुका था। शख्स लवकुश यादव, जिसने दावा किया था कि उसको किडनैप कर लिया गया है, उसका खून निकाल लिया गया है, उसके साथ कई लड़कों को मौत के घाट सुला दिया गया है। ये लवकुश के परिजनों ने 8 तारीख को सदरपुर में एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दोपहर करीब 2 बजे 27 वर्षीय उनका बेटा जो है वो कहीं गुम हो गया है, लापता हो गया है। पहले तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन ताजा सुर्खियों में जब समाचार पत्रों में और चैनलों में इस खबर को प्रमुखता से पाया गया तो फिर अपहरण का मुकदमा भी लिख दिया गया था। ऐसी जानकारी सामने आ रही है अज्ञात लोगों पर। सदरपुर से एक टीम गठित कर दिल्ली की ओर भी भेजी गई थी और टीम दिल्ली से वापस भी नहीं आ पाई थी। उसी बीच यह शख्स खुद कोतवाली महमूदाबाद पहुंच जाता है और कोतवाली महमूदाबाद पहुंचने के बाद वो पुलिस को बताता है कि वो पटना में कहीं पर किसी जगह पर था और पटरी, जो ट्रेन की पटरी होती है, उसको फॉलो कर करके सीधे सीधे आया। फिलहाल ये बातें जो जानकारी मिल रही है, जो इनपुट्स बता रहे हैं, जो सूत्र कह रहे हैं, किसी के गले फिलहाल तो नहीं उतर रही है। वहां से थाना सदरपुर उसको जो है भेजा जाता है, थाना सदरपुर को पुलिस को जानकारी दी जाती है और फिलहाल वो शख्स जो लवकुश यादव है, जो गायब होना बताया जा रहा था, वो थाना सदरपुर में पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बहुत समय पहले से यानी कि 7 तारीख से वीडियो वायरल हो रही थी और 7 तारीख से गायब हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पे कायदे से वीडियो भी वायरल हो रही थी। तमाम सवाल भी उठ रहे थे। सीतापुर पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम भी था। लेकिन कहते हैं ना कि जब शख्स वापस खुद कोतवाली महमूदाबाद आता है और अपनी बात बताता है तो कहीं न कहीं अपने आप में अचंभा लोगों को हो जाता है, क्योंकि पुलिस तो छानबीन में लगी थी, ट्रैक करने में लगी थी, टीम गठित करके जा रही थी उनको ढूंढने के लिए। लेकिन एकाएक जब शख्स खुद कोतवाली चलकर आता है तो सोचिए, ये बड़ी जानकारी है। अभी सबसे पहले इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा है और आगे क्या कुछ निकलता है वो भी इंडिया दिखाएगा। सबसे पहले एक बात और बता दी जाए, सबसे पहले इंडिया ने ही इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद नेशनल मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया था। फिलहाल शख्स वापस सदरपुर आ चुका है। लवकुश यादव, जो सदरपुर निवासी बताया जा रहा था, वो वापस आ चुका है और अब देखना होगा कि क्या पुलिस के पास है, क्योंकि इसका जो गांव है सदरपुर थाना लक्ष्मीपुर का है। तो अभी फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, माना जा रहा है, और उसके बाद कहीं न कहीं विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है। देखना होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। और फिलहाल हमारे सहयोगी और साथी क्षेत्र में बने हुए हैं, जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी जो जानकारी आएगी सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से इंडिया अपने दर्शकों को दिखाने का काम करेगा। अर्पित जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से ये 7 जनवरी को गायब हुआ था लवकुश, और उसी के बाद जो है 10 जनवरी का इसका वीडियो जिसने इसको खुद वायरल किया था और उसमें कपड़े नहीं पहने हुए था ऊपर के, और बता रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरा खून निकाला गया, मेरे साथ कई लोग और लोग हैं, तो ऐसा उसने वीडियो बनाया था। और आज जो है 12 जनवरी है अर्पित, और 12 जनवरी को जब वो वहाँ पर देर रात अगर बात करें तो पहुँचता है थाना महमूदाबाद उसी हालत में। तो ये बताता है कि पटना से आया हुआ है। तो ऐसे में कैसे पटना से इतनी बड़ी दूरी कैसे तय की है, क्या पैदल वो बता रहा है, कुछ मामला संदिग्ध नहीं लग रहा है?
जी वही है, अभी फिलहाल उसने जो पुलिस को बताया है, जो इनपुट्स ने जानकारी इकट्ठा करके जो है हम हमारे तक पहुंचाने का काम किया है, फिलहाल इतनी जानकारी दे पा रहे हैं। अब ये सदरपुर थाना के जो प्रभारी हैं और जो टीम है उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी कि पूरी चीजें फिल्टर करके किस तरीके से क्या पूरा मामला है, क्या घटना है, क्या सत्य क्या असत्य, क्या वास्तविकता है, सबका आकलन करके फिर जो है सामने जो भी जानकारी आएगी वो साझा की जाएगी। फिलहाल अभी इतनी जानकारी है। और ये बात जो आपने कही कि पटना का मामला जो वो बता रहा था, जिक्र कर रहा था, जंगल बता रहा था, जो उसने पुलिस को भी बताया है, उसने बताया कि रेल की पटरी के द्वारा जो है उसके किनारे चल चल के वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, बदन पे कपड़े नहीं थे, तो कहीं ना कहीं बात हजम तो नहीं हो रही है, गले नहीं उतर रही है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अर्पित। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही होगी। अर्पित बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मामले में जो है सदरपुर पुलिस जहाँ दिल्ली उस युवक की तलाश के लिए गई थी, क्या वो वापस आ रही है, क्या वो जानकारी दे रही है, कुछ बात हुई किसी से? बात हमारे ही एक सहयोगी संवाददाता से कुछ बातचीत हुई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, हम दावा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो जानकारी वो ये मिल रही है कि टीम वापस आ रही है, क्योंकि जब शख्स यहाँ खुद ही पहुंच गया है तो फिर टीम को तो वापस आना ही पड़ेगा। अर्पित, कोई परिजनों से बात हुई इस मामले को लेकर के? अभी क्या उस युवक को महमूदाबाद थाने में ही रोका गया है या उसके परिजन को भी बुलाया जा रहा है? नहीं, परिजनों से बात नहीं हुई है। मेरी बात कोतवाली प्रभारी महमूदाबाद से हुई। जब ये जानकारी मिली तो इंस्पेक्टर अनिल सिंह से मेरी फोन पर वार्ता होती है और वार्ता के दौरान ये सारी जानकारी उनके द्वारा मुझे सूचित की जाती है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है, जहां पर बता दें कि सदरपुर का रहने वाला लवकुश जो 7 जनवरी 2026 को गायब हो गया था, जिसके बाद थाने में तहरीर दी गई थी और तहरीर देने के बाद पुलिस ने जो है अपहरण का मुकदमा भी जानकारी ऐसे मिल रही कि दर्ज किया था। लेकिन बता दें कि जिस तरह से उसका 10 जनवरी को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो अपने आप को बताता है कि वो कहीं फंसा हुआ है, उसे जो है उसके शरीर से उसके ब्लड निकाला गया है, तमाम चीजें बताता है। लेकिन उस जब से उसका वीडियो वो वायरल हो जाता है तब से तमाम तरह के जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं वहां पर कि आखिरकार जो युवक वीडियो वायरल कर सकता है वो आखिरकार कॉल क्यों नहीं कर रहा। तमाम चीजें जो हैं, तमाम सामने चीजें आती हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा जो है अगर बात करें तो जानकारी के लिए जो है लगातार पुलिस ने उस वीडियो की सच्चाई जानी, उसमें साइबर टीम जो है वो भी लगाई और सभी चीजों से बारीकी से जांच पड़ताल की। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उस युवक की तलाशी करना, यानी कि उस युवक को पकड़ना और आसानी से उसको सकुशल बरामद करना एक चुनौती बन गया था। वो युवक जो है महमूदाबाद थाने में खुद अपने आप जा पहुंचा है और ऐसे में अभी जो है वो जब रात में पहुंचा वहां पे सुबह करीब 12 बजे, जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं, वो वहाँ पहुंचता है महमूदाबाद थाने पर, तब वो सीधे इंस्पेक्टर से मिलता है और पुलिस को जो जानकारी दी गई वो हमारे संवाददाता अर्पित शुक्ला ने बताया। लेकिन अब मामला संदिग्ध है। वो बता रहा है कि कहीं पटना से रेल पटरी के द्वारा वो आया हुआ है, लेकिन अगर वो पटना से आया हुआ है तो आप 12 जनवरी है तो पुलिस के गले से ये भी फांस नहीं निकल पा रही है। पुलिस उस गुत्थी को नहीं समझ पा रही जो युवक बता रहा है। पूरी तरह से युवक के द्वारा यही बताया जा रहा है कि वो पटना से पटरी टू पटरी जो है वो आया है। अब 2 दिन से अगर पटरा की दूरी आप तय कर सकते हैं, अगर युवक लगातार पैदल चल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, उसकी गुमशुदगी भी एक सवाल है और उसका खुद पर आ जाना भी एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। पुलिस उस गुत्थी को सुलझाने में लग गई है। जानकारी मिल रही है कि जो सदरपुर टीम, जो पुलिस टीम थी, वो दिल्ली उस युवक की तलाश के लिए गई थी। अब वो भी टीम वापस आ रही क्योंकि युवक जो है लवकुश वो वापस आ गया है और पुलिस हर गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अर्पित। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।